अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। विषय क्या है, किस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे। भस्मासुर की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। चलिए एक और बार सुन लेते हैं। भस्मासुर जो कि बनना चाहता था बहुत बलवान, मृत्यु उसको छुए ना वो वैसा इंसान बनना चाहता था। और नारद मुनि के पास जाते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम शिव जी को याद करो और तपस्या करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना स्टार्ट कर देता है और उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न भी हो जाते हैं, प्रकट भी हो जाते हैं उसके सामने। शिव जी को जैसे ही अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो अब अपनी डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। बोलता है कि मुझे ऐसा इंसान बना दो कि मुझे मृत्यु छुए ही ना। तो शिव जी बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जो भी जन्म लिया है उसको तो मृत्यु आनी ही आनी है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि मैं तुमको एक वरदान दे देता हूँ। तुम अपना दाहिना हाथ किसी के भी ऊपर रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। अब तो मानो भस्मासुर को एक पावर मिल गई। अब तो वो सबके ऊपर हाथ रखना स्टार्ट कर दिया और करते करते वो शिवजी के पीछे पड़ गया, यानी कि जिसने वरदान दिया था उसके पीछे, उनके पीछे ही वो पड़ गया। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, आज का शीर्षक क्या है? मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आते हैं। क्या होता है उस कॉल और मैसेजेस में कि मैम हमने प्रेम तो कर लिया गलत इंसान से और प्रेम में इतने पागल हो गए कि अ, अपनी सारी दिल की बात उसको शेयर कर दी, सब कुछ पूरा क्लीन एकदम शेयर कर दिया। कुछ हमने फोटोग्राफ्स या वीडियोस ऐसे कुछ हमने शेयर कर दिए। और मतलब ये प्यार में ही नहीं, बिजनेस में भी होता है कि हम बिजनेस में जब स्टार्ट करते हैं तो इस इंसान पर इतना भरोसा कर देते हैं कि उसको पूरी पावर दे देते हैं। और पूरी पावर तो उसको दे देते हैं हम, लेकिन फिर बाद में जब उसको पावर मिल जाती है तो वो भस्मासुर बन जाता है और पीछे पड़ जाता है। तो कैसे हम इस भस्मासुर से अपने आप को बचाएं? तो शिव जी ने क्या किया? भागते भागते किसके पास गए थे? विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान ने लिया था मोहिनी का रूप। मोहिनी की सुंदरता को देखकर अब तो भस्मासुर पागल हो गया। वो बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मोहिनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल शादी करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो मेरे को परास्त करो डांस में। मेरे जैसा डांस करके दिखाओ तब मैं मानूं। अब वो दोनों नृत्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा जैसा स्टेप मोहिनी करती है वैसा ही वैसा कॉपी पेस्ट ये भी करना स्टार्ट कर देते हैं भस्मासुर। नृत्य करते 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 एक स्टेप ऐसा होता है कि मोहिनी अपने सर के ऊपर हाथ रखती हैं और उसको देखकर कॉपी एंड पेस्ट, दिमाग लगाया नहीं, भस्मासुर ने अपने सर के ऊपर हाथ रख दिया और वहीं पर भस्म हो जाते हैं। तो कहने का क्या अर्थात है कि जिस इंसान को हमने पावर दिया, जिस इंसान से प्रेम किया, जिस इंसान को हमने भरोसे लायक समझकर सब कुछ अपने दिल की बात शेयर कर दी, सब कुछ शेयर कर दिया, आज वही भस्मासुर बन चुका है। तो लेना होगा आपको मोहिनी का रूप। तो चलिए समझते हैं कैसे लेंगे मोहिनी का रूप, कैसे उस भस्मासुर को भस्म करेंगे अपने ही मतलब कि उसको उसके ही वरदान से उसको ही कैसे भस्म करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो उस इंसान को याद करना बंद करना होगा आपको, क्योंकि समझिए जितना आप उस इंसान को याद करोगे ना, दिन भर रोते रहोगे, गाते रहोगे, अपने आप को गिल्ट में रखोगे, अपने आप को प्रताड़ित करोगे, उससे होगा कुछ नहीं, बल्कि वो इंसान और बलशाली होते जाएगा और बलवान हो जाएगा। एक तो उसके पास खुद की ऊर्जा है और दूसरी आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, तो वो डबल बलशाली हो गया। तो सबसे पहले उसको याद करना बंद करना होगा। अगर आपको याद भी आया तो हम क्या करते, याद करते तो बद्दुआएं देने लगते हैं, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, वो इतना खराब इंसान है। नहीं, हमको मोहिनी का रूप लेना है। अगर आपको उसको याद, उसकी याद भी आई है तो हमको गलत
फीलिंग नहीं लेकर आनी है, क्योंकि जितना गलत फीलिंग लेकर आएंगे हमारे साथ और गलत होगा। समझिए कैसे। यंग डबल स्लिट फॉर्मूला, जिसमें ये पूरा का पूरा प्रूवन कर दिया गया है कि सब कुछ वेव है। जैसे ही हम ऑब्जर्वर इफेक्ट जाता है तो वो पार्टिकल में बन जाता है। अब ऑब्जर्वर इफेक्ट कैसा होगा? अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पार्टिकल बनेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि सिचुएशन। तो अगर आप उसको नेगेटिव याद करोगे, नेगेटिव इमोशन दे दे के याद करोगे, तो वो क्या होगा? और नेगेटिव हो जाएगा। फिर वो और नए नए रास्ते ढूंढेगा आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए, और प्रताड़ित करे मतलब रास्ते ढूंढेगा। तो उसको नेगेटिव फीलिंग के साथ हमको याद नहीं करना है। उसके लिए हमको क्या करना है? उसके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देना है। कुछ तो अच्छाई होगी ना उस इंसान में। ऐसे ही तो नहीं आप पागल हो गए थे, है ना? उसको आपने दिल की सारी बातें शेयर कर दी, उसको आपने अपना बिजनेस का पूरा पावर दे दिया, उसको आपने अपना पूरा पार्लर संभालने के लिए दे दिया, उसको आपने अपनी पूरी दुकान संभालने के लिए दे दी। कुछ तो अच्छाई देखा होगा ना, भरोसेमंद तो दिखा होगा ना। तो जो भी अच्छाई उसमें आपको उस समय दिखी, उस अच्छाई को याद याद कर कर आपको बोलना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमसे मैंने ये सीखा, तुम्हारे अंदर मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। जब आप इस तरीके की फीलिंग के साथ उसको याद करोगे तो ऑब्जर्वर इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है, तो वहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन बनने लगेगी। यानी कि आप यहाँ पर अच्छी अच्छी भावना उसको दे रहे हो, अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ याद कर रहे हो, और वहाँ पर उसके अंदर चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो उसके दिमाग में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये सब गलत है, कोई बात नहीं, मैंने भी प्यार किया, कोई बात नहीं, उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे अपना पूरा बिजनेस दिया, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। उसका दिमाग पलटने लगेगा, उसको समझ में आने लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? उसको याद करना है तो अच्छी भावना के साथ ही याद करना है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलोगे, तो जैसे कि पहाड़ों के बीच में अगर आप आई लव यू बोलते हो तो सब जगह से क्या होता है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इको होता है ना? वही आवाज़ जो आपने 3 शब्द बोले थे एक बार में, वो इतने सारे मल्टीपल होकर आपके पास आते हैं। वहीं पर अगर आप आई हेट यू बोलोगे तो मल्टीपल, बहुत सारे आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तो अगर आप नेगेटिव याद करोगे तो और नेगेटिविटी बढ़कर आएगी, और नए नए ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे। कभी यहाँ से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कभी कोई और इंसान खड़ा हो गया, कभी कोई और बोल रहा है कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, है ना? तो आपको क्या करना है? उसको याद करना है तो अच्छी भावना के साथ ही याद करना है, और अपने आप को बिजी कीजिए, है ना? दिन भर उसी चीज होती है गलती, कोई बात नहीं, अब उसी गिल्ट में रहोगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं। अपने आप को खुद ही संभालना है, और अपने आप को बिजी कीजिए, काम में बिजी कीजिए। जब भी खाली समय मिले तो आपको विजुलाइज करना है, अपने उज्जवल भविष्य को विजुलाइज करना है। जहाँ पर आप ऊर्जा दोगे उसको आप अपने जीवन में लेकर आओगे। तो क्यों नहीं हम अपने उज्जवल भविष्य में ऊर्जा दें? जितनी आप ऊर्जा दोगे वहाँ पर वो सब कुछ निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विजुलाइजेशन कीजिए। अब आते हैं स्वर विज्ञान के हिसाब से, समझते हैं कि किसी भी इंसान को अगर हटाना है अपने जीवन से तो किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। आपको क्या करना है? स्वर विज्ञान में 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो होता है स्वर, सही स्वर, और दूसरा होता है सगुन। लेकिन हम यहाँ सगुन यानी कि इनहेल करना, यानी कि अगर किसी किसी इंसान को अपने जीवन में या किसी चीज को जीवन में लेकर आना है, वास्तविकता में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सगुन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम सगुन नहीं करेंगे, निर्गुण करेंगे, क्योंकि उस इंसान को अपने जीवन से हमको हटाना है ना? उसको जीवन से हटाना है। जैसे ही आप स्वर विज्ञान का भी ये स्टेप को फॉलो करेंगे ना, वो खुद ब खुद बड़े आराम से निकल जाएगा आपके जीवन से। ना तो कहीं चिल्लाएगा, ना तो कहीं बदनाम करने की कोशिश करेगा, ना तो आपको प्रताड़ित करने की कहीं पर भी वो कोशिश करेगा। आपको क्या करना है? निर्गुण में ये काम करना है। आप एक ब्लैक पेपर लेंगे,
4x4 का 4x4 का एक ब्लैक पेपर लीजिए, A4 साइज़ ले लीजिए, उसको 4x4 में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ब्लैक पेपर लेना है और ब्लैक पेन लेना है, और आप आराम से बैठ जाइए और उस इंसान का जो नाम है ब्लैक पेन पे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको निर्गुण करना है, यानी कि सांसों को छोड़ना स्टार्ट करना है धीरे धीरे। अब सांसों को एक ही बार मत छोड़ दीजिएगा, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहेंगे और पेन को निर्गुण में ही, यानी कि सांसों को एक्सहेल करते हुए ब्लैक पेन को उठाएंगे और निर्गुण में ही सांसों को एक्सहेल करते ही उस इंसान का नाम लिख देंगे। ओके, नाम लिख दिया अब आपने। अब क्या करना है, नाम लिख दिया, अब इस पेपर का करना क्या है, नाम तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप कैंडल जलाएंगे, वो भी निर्गुण में जलाएंगे। निर्गुण में यानी कि सांसों को छोड़ते हुए उस इंसान को हम अपने जीवन से निकालना है, भस्मासुर को निकालना है ना आपको अपने जीवन से, जो कि हमारे पीछे ही पड़ गया, जिसको हमने रेस्क्यू किया, जिसको बहुत सारा प्रेम दिया, वही हमारे पीछे पड़ गया, जिसको हमने पावर दी। तो अब क्या करना है, निर्गुण में ही सांसों को छोड़ते हुए ही आप माचिस की डिब्बी उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए तिल्ली निकालेंगे, सांसों को छोड़ते हुए ही आप जलाएंगे कैंडल को, सांसों को छोड़ते हुए निर्गुण में ही कैंडल को जलाएंगे। अब निर्गुण में ही आप उस पेपर को जलाएंगे, निर्गुण में ही पेपर को जलाएंगे। अब ये निर्गुण में पेपर को जला दिया, उसकी राख जो बची हुई है उस पेपर की, उस राख को निर्गुण में ही आप फ्लश कर देंगे। ओके, फ्लश आउट कर देंगे, या तो टॉयलेट में फ्लश आउट कर दीजिए, बाथरूम में कर दीजिए, या अपना जो किचन का जो डिश जहाँ पर आप धोते हैं बर्तन वगैरह, वहाँ पे फ्लश आउट कर दीजिए, मतलब उसको बहा दीजिए निर्गुण में ही। ये आप काम करेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो इंसान मतलब कि चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। उसको फिर सब कुछ उसके दिमाग में ही कुछ ना कुछ आने लगेगा कि मैं क्यों ये गलत कर रहा हूँ, ये सब गलत है, वो उसके दिमाग में आने लगेगा। और एक और काम कर सकते हैं स्वर विज्ञान के हिसाब से, जैसे कि शंकर जी गए थे विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम भी बलवान बनेंगे। आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर को जागृत करेंगे, आराम से ये काम कर सकते हैं। सूर्य स्वर को जागृत कीजिए, सूर्य स्वर जब जागृत होता है ना तो आप बलवान होते हैं। अभी तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे साथ प्यार किया, मैंने तो तुमने मेरे को धोखा क्यों दे रहे। अभी हम छोटे बन रहे हैं, अब हमको यहाँ पर हम भी बलवान बनेंगे। आप क्या करेंगे, सूर्य स्वर को जागृत करेंगे। सूर्य स्वर को कैसे जागृत करेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बनाकर लेफ्ट आर्म पीट के नीचे रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। 3 या 4 मिनट के बाद आपका राइट नोस्ट्रिल से पूरी की पूरी हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और आराम से आलती पालती मार कर बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखिए। अब हम राइट नोस्ट्रिल मतलब कि सगुन करेंगे। हम राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे, उस इंसान को याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सगुन मतलब क्या होता है। सगुन हम किस लिए करते हैं, सगुन अगर कर रहे हैं तो अपने जीवन में उसको लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको जीवन से निकालना चाहते हैं ना, उसकी जो भी मेमोरीज है उसको निकालना चाहते हैं हम, है ना, हम जो भी करना चाहते हैं, मतलब उसको इंसान को निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे, अपनी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव कर लेंगे। अब हम सगुन करेंगे, सिर्फ विजुलाइज कीजिए कि आपके अंदर डिवाइन जो हवा है, जो प्राण शक्ति है वो जा रही है। अब उसको पूरी प्राण शक्ति को हम लेंगे और धीरे धीरे करते करते वो सांस को अपनी नाभि तक लेके जाएंगे। नाभि यानी कि मणिपुर चक्र, नाभि के 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र होता है, और मणिपुर चक्र के प्रभु कौन है, विष्णु भगवान पालनहार। तो यहाँ पर हम फिर से विष्णु जी का हेल्प मांगेंगे, विष्णु जी का। तो पूरी की पूरी सांस को हम मणिपुर चक्र तक लेके जाएंगे और पेट को फुला देंगे और फिर उसके बाद कुंभक लगा लेंगे, यानी कि ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे। अब ब्रेथ को होल्ड कर लिया, अब हम यहाँ पर विष्णु जी से मन ही मन हम प्रार्थना करेंगे कि अब आपकी कृपा से वो इंसान मेरी ज़िंदगी से, या प्रभु आपकी कृपा से वो इंसान मेरी ज़िंदगी से निकल गया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा से वो इंसान मेरी ज़िंदगी से पूरा का पूरा निकल गया।
इस तरीके से विजुलाइज करते हुए हम क्या करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से पूरी की पूरी वो इंसान को याद कीजिए, पूरा का पूरा उस राइट नोस्ट्रिल से पूरा का पूरा सांस को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे विजुलाइज करिए कि वो जो भी आपके अंदर की मेमोरी है, सारा कुछ है, वो सारा का सारा वो निकल गया, सारा का सारा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आराम से देखिएगा वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये मेरी कोशिश रही, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। और बी अलर्ट, और प्रेम में आकर अपनी सारी बातें किसी को शेयर ना करें, है ना। और ऐसे प्रेम में बिना मतलब प्रेम में आके अपना पूरा पावर, यानी कि बिजनेस का पावर हो गया या कोई शॉप का पावर हो गया, कोई भी पावर हो गया, एकदम से किसी को ना दे दीजिए, नहीं तो वो भस्मासुर बनते हुए उसको देर नहीं लगता है ना। जैसे ही उसको सब कुछ पता चल जाता है ना, तो इंसान का मति भ्रष्ट कब हो जाए किसी को क्या पता है ना। चलिए, तो जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि 27 से मैं लेकर आ रही हूँ 5 डेज़ का फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ। रात को 10 से 11 बजे रहेगा, क्योंकि सोने से पहले अगर आप रिचुअल को करते हैं तो याद रखिएगा, लास्ट फीलिंग के साथ, जिस भी लास्ट थॉट के साथ आप सोते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। तो 27 से लेकर 31 तक डेली 10 बजे रहेगा, फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगा, जिसका नाम है अपसेट से लाइफ सेट का सफ़र। ओके, तो बिल्कुल उसको ज्वाइन कीजिएगा। एंड 2 फेब से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। ऑलरेडी आप मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन के कई सारे सक्सेसफुल स्टोरीज़ को देख ही रहे हैं। आए दिन कम्युनिटी पोस्ट तो भरा ही रहता है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके सक्सेसफुल स्टोरीज से। तो जिनको भी मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में ज्वाइन करना है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 21 से, कमिंग मंडे से 21 जैन से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज सेल्फ लव जर्नी, अपने आप से प्रेम करना, उसकी जर्नी में लेकर आ रही हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर अपने कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियोस मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस, आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू, विश यू वेल।